हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हमारी गुज़िश्ता एक टेड टॉक जो किम रॉबिन्सन की ज़ुबानी हम लोगों ने आप तक पहुंचाई, उसमें बताया गया था कि क्या स्कूल हमारे बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों के कातिल हैं। इस टेड टॉक के जवाब में नुमान ने यह सवाल किया था कि आखिर वो कौन सा तालीमी निज़ाम है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को ज्यादा महफूज और यकीनी बना सकता है। ख़वातीन हज़रात, आज मैं जो रोहल की एक टेड टॉक का उर्दू तर्जुमा लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें वो मुस्तकबिल के स्कूल्स और बच्चों की मुस्तकबिल की तरबियत के हवाले से रोशनी डाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये टेड टॉक आपको जरूर पसंद आएगी। आइए चलते हैं रोहल की गुफ्तगू की तरफ। रोहल कहते हैं कि मैं जो नौकरी करता हूँ वो दुनिया की बेहतरीन नौकरी है, क्योंकि मुझे काम करना होता है उन लोगों के साथ जो फन है, जो फनी हैं, जो एनर्जी से भरे हैं, जो क्रिएटिव और बसीरत और जहानत से भरे हैं और उनकी उम्रें हैं 14 से 18 साल के दरमियान। मैं इस बात पर पूरे दिल से यकीन रखता हूँ कि अगर आप बच्चों के साथ रहते हैं तो आप ज्यादा देर तक जवान रह सकते हैं। और मेरा मामला तो यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि जब मैं बड़ों के दरमियान होता हूँ तो तब मुझे मसला होता है कि अपना रवैया कैसा रखूं। इसलिए पेशगी माजरत अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो आपको अच्छा न लगे। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा इस पॉइंट से कि अगर मुस्तकबिल के बच्चों को, मुस्तकबिल के तालिब इल्मों को हमने मुतासर करना है तो हमें क्या करना होगा। बतौर टीचर मेरा ख्याल है कि इस हवाले से दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, तालीम के तदरीस के नए तरीके, और दूसरी चीज है तलबा और उसातिज़ा के दरमियान आपस का ताल्लुक। चलें पहले तर्ज तदरीस पर बात करते हैं। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और लड़के या लड़कियां बन जाएं और क्लासरूम में पहुंच जाएं। ठीक है, टीचर के तौर पर कैसी छवि आपके सामने आती है? मुझे पता है आपका जवाब। साफ सुथरा क्लासरूम, तरतीब से बैठे हुए बच्चे जिन्हें एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं, और सामने खड़ा आपका उस्ताद। और उस्ताद का काम बस इतना कि मालूमात को डाउनलोड करे और बच्चों में अपलोड कर दे, और यही अपलोडेड मालूमात बच्चा इम्तिहान में लिखाए। और इस सारे अमल का मकसद बस इतना कि बच्चे को कितनी चीजें याद रह गईं और कितनी उसकी मेमोरी से डिलीट हो गईं। अब हो सकता है कि ऐसा तरीका तदरीस किसी टीचर को तो मजे का लगे, मगर तलबा, यकीन मानिए, इस तरीके में उनकी कोई दिलचस्पी का सामान मौजूद नहीं है। और सच पूछिए तो बच्चे इससे मुतासर भी नहीं होते। तो मैंने क्या किया, मैं इसे एक सवाल पर सोचता रहा कि कैसे बच्चों को पढ़ाऊं कि वो मुतासर भी हों। तो काफी गौर ख़ौज़ के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा कि क्लासरूम में बच्चों को चॉइसेस दी जाएं, और यही कुछ मैंने किया। सो मैंने क्लासरूम का नक्शा ही बदल डाला, और नक्शा कुछ यूं बदला कि जिसमें 4 चीजें मरकज थीं। एक, बच्चा एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करता है, एक दूसरे तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं, उनका तनकीदी शऊर कैसा है और उनमें क्रिएटिविटी कितनी है। वैसे ये भी चीजें कोई मेरी इजाद करता नहीं है, बल्कि 10 साल कबल नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने इन 4 चीजों को वो बुनियाद करार दिया था जिन पर 21वीं सदी के तालीमी ढांचे को खड़ा करने की जरूरत है। और मैं पूरे दिल के साथ इनसे मुत्तफिक हूँ। मगर मैंने जो तब्दीली अपने तर्ज तदरीस में की वो ये थी कि चॉइस को इन 4 चीजों के ऊपर रखा। शायद आपको समझ न आ रही हो कि चॉइस से मेरी क्या मुराद है। तो मेरा तरीका ये था कि मैं क्लास एक्टिविटी देता और फिर बच्चों को हक के इंतखाब दे देता। बच्चों को ये तरीका बहुत पसंद आया। मतलब ये नहीं कि मैं क्लास से बिल्कुल ही आउट हो गया था, यकीनन मैं निगरान था और पूरी सिचुएशन को मैं ही तख्लीक करता था। फिर देखता था कि उनका टीम वर्क कैसा है, क्लासरूम के अंदर किन तब्दीलियों की जरूरत है। मेरे जहन में एक ही बात थी कि बच्चे तालीमी अमल में हिस्सा इस तरह से लें जैसे वो किसी जंगल में शिकार करने के बाद इस शिकार को पुकार रहे हों, और तब जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और इत्मीनान हो, वही मुस्कुराहट, वही इत्मीनान मुझे उनके चेहरों पर क्लासरूम में देखना था। मुझे ऐसा क्लासरूम चाहिए था जो मशीनों और रोबोटों के लिए ना हो, जिंदा जीते जागते इंसानों के लिए हो, जहां होने वाली हर एक्टिविटी में लुत्फ हो, सुकून हो और इत्मीनान हो। मेरी नजर में ये 5 असूल क्लासरूम पर लागू हों तो जो क्लासरूम बनता है वो ज्यादा जिंदा होता है, वो ज्यादा इंसानी होता है। अब ऐसे क्लासरूम के लिए हमारे तालीमी ढांचे में जिस बुनियादी तब्दीली की जरूरत है वो है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम बनाना। और इसके लिए बुनियादी जरूरत है टीचर की इस कुर्सी को हटाना जहां से वो हिटलर की तरह बैठा पूरी क्लास पर हुक्म चलाता है। उस्ताद को राहबर, उस्ताद को गाइड होना चाहिए, ना कि कोई ऐसा गुरु जो चारपाई पर बैठा और चीले उसके इर्द गिर्द जमीन पर बिछे पड़े हों। टीचर को टीचर से ज्यादा एक कोच होना चाहिए, एक मेंटर, जो तलबा को सिर्फ चंद मालूमात ही न दे, उन्हें इंस्पायर भी करे। यहाँ फिर मैं ये बताता चलूं कि ये आइडियाज कोई मेरे जाती नहीं हैं, इनके पीछे इंसानी तारीख के बहुत से ज़हीन लोग खड़े हैं।
प्लूटार्क आपको याद है, वो कहता था कि दिमाग कोई बर्तन नहीं जिसे भरना है, बल्कि लकड़ी है जिसे जलाना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की सुने, वो कहता है तालीम हकायक को जान लेने का नाम नहीं, बल्कि दिमाग कैसे सोचे इसकी ट्रेनिंग का नाम है। ये तो हो गया तालीम के हवाले से कुछ बड़ों के नजरिए। अब आते हैं कि मैंने क्या किया। मैं अपना एक तजर्बा आपको बताता हूँ। मैंने बायोलॉजी की 9वीं क्लास के साल को 2 से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हर हिस्से में मैंने एक्टिविटीज की एक फहरिस्त डाल दी और बच्चों के सामने वो फहरिस्त रखी कि वो इस सेमेस्टर में जिस भी एक्टिविटी को करना चाहें कर सकते हैं। यह मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे तमाम एक्टिविटीज की फहरिस्त बनाना थी और फिर बच्चे जिस भी तरतीब से अपना इंतखाब करते उसके मुताबिक मुझे उन्हें पढ़ाना था। मगर बच्चों के लिए ये बड़ी दिलचस्प चीज थी। पहली चीज तो उन्हें ये बड़ी पसंद आई कि उनके पास हक के इंतखाब आ गया, और दूसरी दिलचस्प बात ये हुई कि इन एक्टिविटीज को करते हुए बसा औकात तो ये भी हुआ कि बच्चों ने मुझे लिफ्ट करवाना ही छोड़ दी और यूं अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते कि उन्हें पता ही न चलता कि मैं भी वहां हूं। और मुझे इस बात से कोई मसला न था। तलबा मुझे क्लास से बाहर बताते कि उन्हें माजी के लेक्चर से ये एक्टिविटीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, और मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि बहरहाल स्कूल इसलिए नहीं था कि मेरी इसमें क्या पोजीशन है या मुझे क्या पसंद है, बल्कि स्कूल इसलिए है कि बच्चों को क्या पसंद है और उनकी पोजीशन स्कूल में क्या है। स्कूल बच्चों के लिए है, ना कि उस्तादों के लिए। अब दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक। बच्चे जब अपने स्कूलों से निकल जाएंगे, अमली जिंदगी की मसरूफियतों में खो जाएंगे, तो आपके बारे में वो क्या याद रखेंगे? वो ख्याल जो आपने उनका रखा। केयरिंग तदरीस का सबसे मौसर तरीका है बच्चों को तवज्जो देना, उन्हें मोटिवेट करना। उन्हें याद रहेगा कि जब आप उनकी आंखों में देखते थे और पूछते थे कि कल सारा दिन घर पर तुमने क्या किया था, बताओ तो जरा। उन्हें याद रहेगा जब उनका स्पोर्ट्स इवेंट था और आप उनकी हौसला अफजाई करने गए थे। उन्हें याद रहेगा जब उनकी सालगिरह पर पूरी क्लास के साथ मिलकर आपने कहा था हैप्पी बर्थडे टू यू। उन्हें याद रहेगा जब आपने उनकी बनाई हुई टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरों को दीवार पर आवेज़ां करके कहा था इस पर अपना ऑटोग्राफ दे दो। उन्हें याद रहेगा कि आप बेलौस थे, आप रियल थे, आप खुद पर हंस सकते थे, आप उनके साथ हंस सकते थे। मतलब क्लासरूम में अहम बात बस एक होती है कि टीचर स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करता है, कैसे उन्हें मुतासिर करता है, उनका हौसला बढ़ाता है, उन पर एतमाद करता है, उन्हें आज़ादी देता है। ख़वातीन हज़रात, जो रोहल का ये अंदाज़ तदरीस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद लगा होगा। अगर आप समझते हैं कि इस सिलसिले की तरवीज होनी चाहिए तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।